इस्लाम में रहबानियत का कोई मकाम नहीं है। इस्लाम ने मुकम्मल तौर पर मसावत दी है, लेकिन इस्लाम में इजारादार आ पहुँचे हैं। सियाने कहते हैं जहाँ गुड़ होगा वहाँ चूंटे ज़रूर आएंगे। इस्लाम जैसे सादा और साफ मज़हब को इजारादारों ने अपने मफाद के लिए, अपनी बरतरी कायम करने के लिए रिचुअल्स में बदल दिया है। इस्लाम की सादगी की बात पर मुझे मोहम्मद फाजिल याद आ गया। मोहम्मद फाजिल झेलम के किसी गांव का रहने वाला एक अनपढ़ मुसलमान था। किस्मत आजमाई के लिए वो किसी न किसी तरह यूरोप में जा पहुंचा। पेरिस में कई साल रहता रहा। सारा दिन होटल में बर्तन धोता, बावर्ची खाने में झाड़ू देता, रात को किसी फुटपाथ पर जा पड़ता। 8-10 साल के बाद पता चला कि मोहम्मद फाजिल पेरिस के सबसे पॉश होटल का चीफ शेफ बन गया है। मैं मोहम्मद फाजिल को जानता था। यह खबर सुनकर कि वो पेरिस के एक पॉश होटल का चीफ शेफ बन गया है, मुझे यकीन ना आया। ये कैसे हो सकता है कि एक जेल में अनपढ़ जवान चंद सालों में इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए। मैंने अपने फॉरेन ऑफिस के दोस्त से पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि एक अनपढ़ शख्स होटल का शेफ बन जाए? मेरा दोस्त हंसने लगा, कहने लगा, मुफ्ती, पाकिस्तानी अजीब कौम है। यहाँ सुस्तुल वजूद होते हैं, जज्बाती होते हैं, मुनाफिकत और करप्शन में लथपथ होते हैं, लेकिन मगरबी ममालिक में जाकर पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है, जिन बन जाते हैं। हमारे एक रिश्तेदार गए थे, 4 साल वहां रुलते रहे और अब वो 2 होटलों के मालिक हैं। वो हंसने लगा, बोला, ये पाकिस्तानी कौम भी अजीब मखलूक है, बैक वक्त बालिश्ते भी हैं और 9 गजे भी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि फाजिल छुट्टी पर गांव आया हुआ है। मैं उससे मिलने के लिए गांव चला गया। बड़े इत्तेफाक से मिला। बातों के दौरान मैंने पूछा, फाजिल, क्या तू वाकई होटल में चीफ शेफ है? वो हंसा और बोला, हाँ, शेफ था। 4 साल शेफ का काम किया मैंने, लेकिन अब मैंने होटल खरीद लिया है। मैंने पूछा, ये बता कि तू कौन कौन से खाने पकाना जानता है? वो बोला, सब, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी, चीनी, रूसी, अरबी, सब खाने, हर मुल्क की डिश बनाना जानता हूँ। मैंने कहा, ये बता सबसे उम्दा डिश कौन सी है? 1 मिनट के लिए उसने तवक्कुफ किया, सोचने लगा, फिर बोला, सच्ची बात पूछते हो तो दुनिया की कोई डिश हमारी हांडी रोटी का मुकाबला नहीं कर सकती। हांडी रोटी का क्या मतलब है? मैंने पूछा। बोला, यही हांडी रोटी जो हम पकाते हैं। हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगा, मुफ्ती जी, जरा सोचो वो कितना बड़ा आदमी था जिसने हांडी राइज की थी। आज सदियों के बाद यूरोप को एहसास हुआ है कि हमें बैलेंस्ड फूड खाने चाहिए। हांडी के मुजिद ने सदियों पहले इस बात को जानकर हांडी इजाद की थी, जो बैलेंस्ड फूड की बेहतरीन शक्ल है। हांडी में शोरबा होता है, गोश्त होता है, सब्जी होती है, मिर्च होती है, हल्दी होती है, अदरक होता है, प्याज होती है, टॉनिक्स होते हैं। हमें आज पता चला कि लहसुन दिल के लिए कितनी बड़ी टॉनिक है। हांडी के मुजिद को ये राज सदियों पहले मालूम हो गया था। फिर मसाले में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च। अभी तक हमें इल्म नहीं कि इन चीज़ों के खवास क्या है और वो हमारे जिस्म के लिए किस कदर मुफीद हैं। वो रुक गया, फिर बोला, भाई जी, हांडी सिर्फ बैलेंस्ड फूड ही नहीं, इसमें जो जायका है, चटखारा है, उसका जवाब नहीं। मगरिब वाले फीकी बेस्वाद डिशें खाते हैं, उन्हें खाने की तमीज़ ही नहीं है। फिर एक और बात है जिसमें हांडी का जवाब नहीं। ये कहकर वो हंसने लगा। बोला, जब मैं शेफ था तो एक रोज़ मैंने होटल के मालिक से कहा, साहब जी, बावर्ची खाने में पकेरे के लिए बर्तन चाहिए। वो हैरान हुआ, बोला, बावर्ची खाने में पकेरे के लिए बर्तन तो सब नए हैं, हर बर्तन के 4-4 सेट हैं, किसी बर्तन की कमी नहीं है। मैंने कहा, हाँ, किसी बर्तन की कमी नहीं है। उसने पूछा, फिर तुम कौन से बर्तन मांगते हो? मैंने कहा, साहब जी, मैं ऐसे बर्तन मांगता हूँ जिनमें पकाए हुए खानों में 4 गुना लज्जत बढ़ जाएगी। उसने मेरी बात समझी नहीं, लेकिन मान ली। चूँकि ये मगरिब वाले हैं, ये खाने में प्योरिटी को मानते हैं, नफासत को मानते हैं, उन्हें लज्जत का शऊर ही नहीं है। जब मैंने उसे बताया कि साहब जी, मुझे ऐसे बर्तन चाहिए जो मिट्टी के बने हों, तो उसका ज़हन फ्यूज हो गया। मैं फाजिल की बात सुनकर खुद हैरान हुआ। मैंने पूछा, तो क्या तुमने वहाँ मिट्टी के बर्तन बनवाए? फाजिल बोला, भाई, जो लज्जत मिट्टी के बर्तन के पकेरे में होती है वो किसी और बर्तन में नहीं होती।
मट्टी की हांडी में खरोड़े डाल दो, नीचे हल्की आग जला दो, सारी रात पकने दो। सुबह उसमें जो लज्जत पैदा हो जाती है उसका जवाब नहीं। पता नहीं मट्टी कंट्रोल्ड हीट पैदा करती है या क्या, बस लज्जत ही लज्जत हो जाती है। सिर्फ गोश्त ही नहीं, साबित माश पका लो, हलीम पका लो, चने पका लो, उजड़ी पका लो। मैंने पूछा, मट्टी के बर्तनों की वजह से क्या फर्क पड़ा? बोला, मैंने लोगों को लज्जत की लत डाल दी। वो हांडियां पकाई कि गोरों के मुंह में राल चल पड़ी। बस जी, मैंने वहां एक बात सीखी है कि खानों में हांडी और मजहबों में इस्लाम, दोनों का जवाब नहीं। अरे, मैं हैरत से चिल्लाया, हांडी और इस्लाम के क्या जोड़ है भाई? वो बोला, भाई साहब, हांडी बैलेंस्ड फूड है, इस्लाम बैलेंस्ड मजहब है। इस्लाम में हांडी की सब खूबियां मौजूद हैं। दुनिया भी है, अल्लाह भी है, उसकी मखलूक भी है, खिदमत भी है, मखदूमी भी है, मोहब्बत भी है, जिहाद भी है, इंतकाम भी है, रहम भी है, माफ़ी भी है, सज़ा भी है। क्या बैलेंस्ड मजहब है भाई जी। दुनिया से भी ताल्लुक़ कायम रहे, अल्लाह से भी ताल्लुक़ कायम रहे। कमाओ कमाओ, दौलत के ढेर लगा दो, मगर फिर बांट कर खाओ। अपने लिए बंगला बनाओ तो किसी गरीब के लिए एक झोपड़ा बना दो। अपने लिए रेशमी सूट बनाओ तो किसी हाजतमंद के लिए खद्दर का जोड़ा बनवा दो। अपने बेटे की फीस दो तो किसी गरीब तालिब इल्म की फीस भी अदा कर दो। फाजिल जज्बाती हो गया, कहने लगा, इस्लाम भी क्या मजहब है। बेशक दौलत की रेल पेल हो, लेकिन दौलत एक जगह ढेर ना हो, चलती फिरती रहे। बांटना सीख लो तो सरमायादाराना निज़ाम कभी कायम ही नहीं हो सकता। फाजिल से मिलकर मैं वापस आ रहा था तो मेरे जहन में खतर फतर हो रही थी। फाजिल के जहन में इस्लाम की तस्वीर कितनी सादा थी, लेकिन हमारे रहबरों ने खामखा पेचीदगियां पैदा कर रखी हैं। घर पहुंचा तो डॉक्टर बेला मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुझे देखते ही चिल्लाया, क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। झूठ। वो बोला, तुम्हारे अंदर तो खिचड़ी पक रही है, गदर मचा हुआ है और तुम कहते हो कुछ भी नहीं। मैंने कहा, पेरिस के एक बावर्ची की बातें सुनकर आया हूं। कहता है दुनिया में दो चीजें लाजवाब हैं, खानों में हांडी और मजहबों में इस्लाम। अरे वो ऐसा, हांडी का क्या मतलब भाई? मैंने कहा, हमारी हांडी मट्टी की जिसमें हम आलू गोश्त पकाते हैं, कद्दू गोश्त पकाते हैं, वो हांडी। बेला ने कहा, बात समझ में नहीं आई। मैंने तफसील से उसे फिर बात समझाई। कहने लगा, यार, जब हम मेडिकल कॉलेजों में थे तो वहाँ एक प्रोफेसर था, डॉक्टर जदून। वो भी हांडी का बड़ा कायल था। उसके घर में खाना मट्टी की हांडी में पकता था और वो कच्चे घड़े से पानी पीता था। कहता था मट्टी का घड़ा पानी की सब इम्प्योरिटीज को चूस लेता है। अजीब ख्यालात थे उसके। बड़ा पढ़ा लिखा था, यूरोप और अमेरिका में 15 साल गुजार कर आया था। हम उसे जदून के बजाय प्रोफेसर जुनून कहा करते थे। वो अजीब बातें किया करता था। डॉक्टर बेला हंसने लगा, बोला, उन दिनों हम भी उसे जुनूनी समझे थे। कहता क्या था? मैंने पूछा। बोला, कहता था कि अगर अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान ले आओ तो तुम 50% बीमारियों से इम्यून हो जाते हो। मतलब है कि 50% बीमारियों से महफूज हो जाते हो। और कहता था अगर अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा कर लो तो फिर तुम में इतनी रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है कि बीमारी हमला करे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हैरान कुन बात है, मैंने कहा। जब हैरान कुन थी, अब नहीं, बेला ने कहा। प्रोफेशन में आने के बाद बड़े राज खुल जाते हैं। वो हंसने लगा, फिर बोला, प्रोफेसर जुनून कभी मूड में आता तो खुलकर दिल की बात किया करता था। कहता था, बॉयज, हम बड़े अहमक हैं जो अभी तक ये समझते हैं कि जिस्म बीमारी जनरेट करता है। ये गलत है। जिस्म नहीं, जहन बीमारी जनरेट करता है। हम सिर्फ ज़ाहिरी आज़ा को अहमियत देते हैं, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, और वो आज़ा जो ज़हनी ख्यालात और जज्बात से एक्टिवेट होते हैं वो ढके छुपे हैं। मसलन गुदूद हैं, झिल्लियाँ हैं, नसें हैं। उनसे अजीब व गरीब किस्म की रुतूबतें निकलती हैं जो हमारी सेहत पर असर रखती हैं। प्रोफेसर कहता था, जदीद साइंस के मुताबिक अब ये बात तयशुदा है कि इंसानी जज्बात में सबसे ज़्यादा असर करने वाला बुनियादी जज्बा खौफ है। फिर खौफ के बचूंगड़े हैं, जिस तरह शैतान के शतूंगड़े होते हैं। मसलन कशमकश, एंग्जाइटी, वहम, फिक्र, तज़ब्ज़ुब, ये सब जज्बात इंसान के मैदे पर असर रखते हैं, तेज़ाबियत पैदा करते हैं, अल्सर बनाते हैं। अगर एक अल्लाह पर यकीन कामिल हो
अगर दिल में ये यकीन हो कि नहीं कोई खौफ और नहीं कोई कुव्वत मा सिवाय अल्लाह के, तो इंसान इरेशनल फियर्स से निजात पा जाता है। प्रोफेसर जदून कहता था कि अल्लाह एक सरहाना है जिस पर सर रख दो तो तुम सब परेशानियां और दुबझल्लों से आज़ाद हो जाते हो। और इस्लाम क्या है? इस्लाम इंसान को मनफी ख्यालात से महफूज रखता है, शर से बचाता है। नफरत, गुस्सा, दुश्मनी, इंतकाम, हसद जैसे मनफी जज्बात से बिल्कुल महफूज रखता है। मनफी जज्बात हमारे जिस्म के हुदूदों से जहरीली रुतूबात खारिज करते हैं। इसके बरक्स मोहब्बत, खिदमत, हमदर्दी और ऐसे ही मुस्बत जज्बात सेहतमंद रुतूबात पैदा करते हैं। बेला की बातें सुनकर मैं मजीद सोचों में पड़ गया। पता नहीं हमारे रहबर हम में खौफ का जज्बा क्यों पैदा करते हैं, क्यों मनफी बातों पर जोर देते रहते हैं। उन्होंने कभी उस बेपाया हुस्न की बात नहीं की जो दुनिया में हमारे गिर्द चारों तरफ फैला हुआ है। उस खैर के जज्बे की बात नहीं करते जो इंसान के दिल में जागुज़ी है। उस रहमत, करम और उन नेमतों की बात नहीं करते जो अल्लाह ने हमें अता कर रखी हैं। उस शर्फ की बात नहीं करते जो बारी ताला ने इंसान को अता कर रखा है। साहिबो, कुरान के मुताल्लिक साहिब नज़र बुजुर्ग कहते हैं कि वो गुलाब के फूल के मिस्ताक है। ऊपर की पत्ती उठाओ तो नीचे से एक और पत्ती निकल आती है, निचली पत्ती उठाओ तो उसके नीचे एक और पत्ती निकल आती है, पत्ती के नीचे पत्ती, पत्ती के नीचे पत्ती, पत्ती के नीचे पत्ती। ऐसे ही कुरान पाक में मफहूम दर मफहूम है। जितना गौर करो उतना गहरा मफहूम। लेकिन हमारे रहबर सिर्फ ऊपर के मफहूम को आखिरी मफहूम समझते हैं और उसी का डंका बजाते रहते हैं। कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि हमारी कायनात को देखो, सरसरी तौर पर नहीं, गौर से देखो। खाली देखो नहीं, फिक्र करो, समझो, फिर देखो और सोचो, फिर देखो और सोचो। कुरान को पढ़ो, सरसरी तौर पर नहीं, गौर व फिक्र से पढ़ो और समझो, फिर पढ़ो और समझो। फिर वो लम्हा आएगा कि तुम कुरान के इशारात के हवाले से कायनात के राज पालोगे। हमारे रहबरों में कायनात पर गौर व फिक्र करने और कायनात के राज पाने की ख्वाहिश नहीं है। उन्हें कुरान को समझने की ख्वाहिश नहीं है। वो तो सिर्फ कुरान की तिलावत करने के ख्वाहिशमंद हैं, सिर्फ इसलिए कि सवाब कमाएं, बहिश्त के हकदार हो जाएं, दूध की नहरें बह रही हों, फलदार दरख्तों की टहनियाँ इशारे से नीचे हो जावें और फिर खूबसूरत हूरें। साहिबो, कुरान एक हैरत अंगेज किताब है, ऐसी किताब कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आज दुनिया भर की लाइब्रेरियाँ किताबों से भरी हुई हैं। इल्म के हर शोबे पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं। मजहबी किताबें, साइंस की किताबें, फ़नी किताबें। उन लाखों बल्कि करोड़ों किताबों में एक किताब भी कुरान जैसी नहीं है। कुरान का रवैया अनोखा है, इसके मौज़ूआत अनोखे हैं, इसके इशारात अनोखे हैं। आम मुसलमान समझते हैं कि कुरान इस्लामी किताब है, कुरान में बारी ताला मुसलमानों से मुखातिब है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किताब तो बनी नौ इंसान से मुखातिब है। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सिर्फ मुसलमानों के लिए ही मिसाली किरदार नहीं, बल्कि बनी नौ इंसान के लिए मिसाली किरदार है। आम मुसलमान समझते हैं कि कुरान मजहबी किताब है। यह हमारी कोताह फहमी है। कुरान तो कायनाती किताब है। इसमें कायनात के रुमूज़ व असरार पर इशारे हैं, साइंसी तहकीक पर इशारे हैं, जो बैक वक्त ज़ाहिर भी हैं और मख्फी भी हैं। कुरान के इशारात कायनाती भेदों का रास्ता तलाश करने पर हमें उकसाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। कुरान तारीख़ी किताब है। इसमें वो वाक़यात दर्ज हैं जो तारीख़ रिकॉर्ड करने के ज़माने से पहले वक़ूअ पज़ीर हुए थे। कुरान अखलाकियात की किताब है, जिसमें इंसानी बर्ताव हैं, अखलाक के उसूल दर्ज हैं। कुरान सेहत आम्मा की किताब है, जिसमें हिफ्ज़ान सेहत के उसूल दर्ज हैं और अद्वियात का तज़किरा है, ऐसी अद्वियात जो हमारे लिए शिफा बख्श साबित होती हैं। साहिबो, कुरान का जवाब नहीं। जवाब कैसे हो? ये अल्लाह का कलाम है, ला शरीक अल्लाह का, कादिर मुतलक अल्लाह का। अल्लाह का भी जवाब नहीं। बैक वक्त महबूब भी है, बहुत बड़ा महबूब। कहता है मेरी तरफ देखो, मेरी बात करो, मेरा नाम जपो, मुझसे याराना लगाओ, मेरे इश्क में सरशार रहो। अल्लाह बैक वक्त महबूब भी है और आशिक भी। वो अपनी मखलूक से प्यार करता है, हर जी रूह का ख्याल रखता है, लाड लुटाता है, खिलाता है, पिलाता है, किसी को तकलीफ ना हो, रिस्क मिलता रहे,
नेमतों की बारिश होती रहे। ये आशिक अपनी मखलूक पर बिका हुआ है दर पर्दा। साहिबो, मैं नई नस्ल का इंसान हूँ। मगरबी लिटरेचर में पला हूँ, मगरब ज़दा हूँ, मगरबी फैशन का दिल दादा हूँ। पहनावे में भी, ख्यालात में भी मिजाज का सेकुलर हूँ। मुझे सेकुलरिज्म के मफहूम का पूरे तौर पर शऊर भी नहीं है, सिर्फ चालू माने समझता हूँ। और वो ये कि मज़हब बराए नाम चीज़ है, अहम नहीं, उसके बगैर भी गुजारा हो सकता है। अल्लाह को मानता हूँ लेकिन मुँह ज़बानी है, होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मोहतरम उलमाए दीन, अल्लाह के वास्ते मुझे रद्द न कीजिए, मुझ पर लाहौल न पड़िए, मुझे मुल्हिद या काफिर न समझिए, मुझसे नफरत न कीजिए। ज़रा ठंडे दिल से सोचिए, मैं आपकी हमदर्दी का मुस्तहिक हूँ, आपकी तवज्जो का मोहताज हूँ।